कुछ संविधान विशेषज्ञों ने किसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा है? क्या भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज हम लोगों का उपराष्ट्रपति से रिलेटेड लास्ट क्लास है और आज के क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, वेतन एवं भत्ते और अंत में उपराष्ट्रपति के क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य की। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति के पास उसके पद से संबंधित कोई कार्य या कोई दायित्व नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कोई भी कार्य या कोई भी औपचारिक दायित्व नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अनुच्छेद 64 के तहत यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जब वह पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो इस वजह से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। अब बात करें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य तो करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 66 के 2 के तहत यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो इसी वजह से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वह कौन सा सदन है? तो वह सदन है राज्यसभा। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इस वजह से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए विधेयक पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन मतों की समानता होने पर उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो अब देखिए यह क्या पॉइंट है कि चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए राज्यसभा में मान लीजिए कोई भी विधेयक पेश किया जाता है तो उस विधेयक पर उपराष्ट्रपति अपना मत नहीं देंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ नोट करके लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि देखिए पहला पॉइंट तो हम लोग क्या पढ़े कि उपराष्ट्रपति के उसके पद से संबंधित कोई कार्य नहीं है। तो कार्य क्या था या किस रूप में कार्य करते हैं? तो यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और जब यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उस समय इनकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के तरह ही होती है। यह तो हुआ इनका पहला कार्य। लेकिन अब बात करते हैं इनके दूसरे कार्य की। जब भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो इससे यह समझ में आया कि उपराष्ट्रपति कभी भी अपने पद से संबंधित कार्य नहीं करता है। या तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है या फिर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। अब चलिए बात करते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए वेतन एवं भत्ते देने का प्रावधान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जो
कारण है वह है पहला पॉइंट यहाँ पर जो लिखा गया था। क्या लिखा गया था कि उपराष्ट्रपति के पास उसके पद से संबंधित कोई कार्य नहीं है। तो जब उसके पद से संबंधित उनके पास कोई कार्य नहीं है तो फिर उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए क्यों वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। तो इसीलिए भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए वेतन एवं भत्ते देने का प्रावधान नहीं किया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति को किस रूप में वेतन एवं भत्ते दिया जाता है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा गया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो जब यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो इस वजह से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं और यह प्रावधान अनुच्छेद 97 के तहत किया गया है। अब बात करते हैं कि यहां देखिए लिखा गया है कि वित्त अधिनियम 2018 द्वारा संसद के अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1953 को संशोधित कर उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। और यह जो 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यहां देखिए वर्ड लिखा गया है संसद के अधिकारी। तो यहां यह संसद के अधिकारी वर्ड क्यों लिखा गया है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो राज्यसभा क्या है? संसद का सदन है, ठीक है। और सभापति क्या है? उस सदन के अधिकारी हैं, अर्थात संसद के अधिकारी हैं। तो इसी वजह से इन्हें संसद के अधिकारी के रूप में ही अर्थात राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें वेतन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ जो क्या है कि 2018 में संसद के अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1953 को संशोधित किया गया और संशोधित करके उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन है 4 लाख रुपए, तो इससे पहले उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता था? तो वह 1,25,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। और 2018 में जो है इस अधिनियम में संशोधन करके 4 लाख रुपए किया गया। चलिए अब बात करते हैं कि अगला पॉइंट है कि वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि अर्थात उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को अन्य कई सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास, कार सुविधा, फोन सुविधा, इसी तरह की अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं कि 1997 में उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन का भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति है तो उसे पेंशन भी दिया जाएगा। लेकिन यह प्रावधान कब से किया गया? तो यह प्रावधान 1997 से किया गया, इससे पहले यह प्रावधान नहीं था। तो चलिए फिर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा उपराष्ट्रपति का पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर उसके वेतन का 50% कर दिया गया। तो उसके वेतन का 50% कहने का मतलब कि मान लीजिए कि 4 लाख रुपए अभी वर्तमान में प्रति माह वेतन मिलता है, तो 4 लाख का 50% अर्थात इनके रिटायरमेंट के बाद इन्हें जो पेंशन मिलेगा तो वह 2 लाख रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनके क्रम के बारे में। तो सबसे पहले क्रम को जानने से पहले इसके बॉक्स को हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अब तक चुनाव कितने बार हुए हैं? तो 16 बार हुए हैं।
पहला बार चुनाव कब हुआ था उपराष्ट्रपति का? 1952 में, और आखिरी चुनाव पिछले साल 2022 को हुआ है। तो 1952 से 2022 तक अगर देखा जाए तो कुल 16 बार उपराष्ट्रपति पद के लिए अब तक चुनाव हो चुका है। तो इस तरह से अगर चुनाव क्रम के अनुसार बात करें तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं। किस क्रम के अनुसार? तो चुनाव क्रम के अनुसार, क्योंकि चुनाव 16 बार हुआ है तो इसलिए चुनाव क्रम के अनुसार यह भारत के 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं। चुनाव क्रम के जगह हम कार्यकाल भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी बार चुनाव होती है उतना कार्यकाल कहा जाता है। तो कार्यकाल के अनुसार भी वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के 16वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अब चूंकि अगर हम बात करें कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं मोहम्मद हामिद अंसारी दो बार भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इस वजह से अगर व्यक्ति क्रम के अनुसार बात करें तो वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में व्यक्ति क्रम के अनुसार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखना है। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से राष्ट्रपति का क्या क्रम है और क्या कार्यकाल है, और फिर उनसे संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, और कब से कब तक? तो 1952 से 1962। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 10 साल हो जाता है, एक कार्यकाल 5 वर्ष का। तो इसका मतलब डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967। तीसरे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी 1967 से 1969। चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। पांचवें उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती 1974 से 1979। छठे उपराष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला अर्थात मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 1984। फिर सातवें उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन 1984 से 1987। आठवें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। नवें उपराष्ट्रपति के आर नारायणन 1992 से 1997। 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत 1997 से 2002। 11वें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। 12वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017। तो यहाँ भी देखिए 10 साल हो जाता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मोहम्मद हामिद अंसारी भी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, और इससे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। फिर बात करते हैं 13वें उपराष्ट्रपति की, तो वह है एम वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा है। तो एम वेंकैया नायडू का पूरा नाम क्या है? मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि इनका पूरा नाम पूछा जाता है। जैसे वीवी गिरी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि वरागिरी वेंकट गिरी, उसी तरह से एम वेंकैया नायडू का नाम पूछ लिया जाता है कि मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू। चलिए अब बात करते हैं 14वें उपराष्ट्रपति एवं वर्तमान उपराष्ट्रपति की, तो वो है जगदीप धनखड़। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो वह है जगदीप धनखड़। इनका कार्यकाल 2012 से शुरू हुआ है। इनके बारे में एक पॉइंट जान लीजिए कि यह उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। अब चलिए बात करते हैं इन सभी उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ कुछ प्रश्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, अर्थात 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं। तो एक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और दूसरा मोहम्मद हामिद अंसारी। दूसरा प्रश्न है कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन कौन चुने गए हैं अब तक। निर्विरोध उपराष्ट्रपति मतलब सर्वसम्मति से, अर्थात उनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हुआ हो। तो देखते हैं कौन कौन चुने गए हैं निर्विरोध उपराष्ट्रपति।
तो 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं तो यह 2 बार बने थे और दोनों बार यह निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे। फिर बात करते हैं कि एक एक बार मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो यह जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो छठे उपराष्ट्रपति थे तो यह भी निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे एक बार। और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 8वें उपराष्ट्रपति बने थे तो यह भी एक बार भारत के निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर कौन रहे थे। तो एक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और दूसरे हैं वीवी गिरी। ये दोनों उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रह चुके थे। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि भारत के किस उपराष्ट्रपति की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ये हैं सिर्फ एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका नाम है कृष्णकांत। तो कृष्णकांत देखिए भारत के 10वें उपराष्ट्रपति बने थे। तो यही एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वह है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो वो कौन कौन है। तो एक है वीवी गिरी और दूसरे हैं आर वेंकटरमन। ठीक है, वीवी गिरी के बारे में हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो वीवी गिरी का जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था तो यह राष्ट्रपति चुन लिए गए थे और उसी तरह से आर वेंकटरमन भी थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो वह है कि राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के पहले यह अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे। तो कौन दिए थे। तो वह थे भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत जो कि भारत के 11वें उपराष्ट्रपति थे। तो यह तो था उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। अब चलिए हम बात करते हैं लास्ट में कि भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की कुछ तुलना कर लेते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद दोनों में कई सारी अंतर हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और वह राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य करते हैं, जब तक पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो शेष अवधि बच गई है तब तक जो है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझें तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है। तो 4 वर्ष का होता है। अब मान लीजिए कि 2 वर्ष काम करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का निधन हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि 2 वर्ष के बाद, मतलब इस 4 वर्ष में 2 वर्ष के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो उस समय अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा और यह जो बचा हुआ 2 साल है उस 2 साल के लिए वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं हम भारत के उपराष्ट्रपति की। तो यहाँ पर क्या प्रावधान है कि अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और वह तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि भारत का राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यहाँ पर यह संवैधानिक प्रावधान है। तो यही है दोनों में अंतर। तो इस तरह से अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति को भारतीय संविधान के द्वारा उसके क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपा गया है। तो इसी वजह से कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों ने भारत के उपराष्ट्रपति को
हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा है, जिसे हिंदी में उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण महारानी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का उपराष्ट्रपति चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।